मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी रहेगी या कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी। इन उपचुनाव में कुल 355 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में 80 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 23, कांग्रेस के 22 और बीएसपी के 13 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा एसपी के 2 और 14 निर्दलीय प्रत्याशी भी करोड़पति हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 प्रत्याशियों की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि 25 उम्मीदवारों की संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच है। इसके अलावा 138 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख से भी कम है। संपत्ति के मामले में 86 करोड़ की संपत्ति के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सबसे ऊपर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 15 करोड़ की संपत्ति के साथ राजगढ़ से भारतीय अमृत पार्टी के सुशील कुमार प्रसाद और तीसरे नंबर पर 13 करोड़ की संपत्ति के साथ धार से बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं। एडीआर के मुताबिक बीजेपी के प्रभुराम चौधरी ने इनकम रिटर्न में सबसे ज्यादा 98 लाख की आय घोषित की, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह, उन्होंने 87 लाख रुपए आय घोषित की है और तीसरे नंबर पर बीएसपी के पूरन सिंह अहिरवार हैं, इन्होंने 68 लाख रुपए की इनकम घोषित की है। इसके अलावा 6 करोड़पति प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआर ही नहीं भरा। इनमें कांग्रेस के कमल सिंह पटेल, बीजेपी के नारायण सिंह पटेल, बीएसपी के राजेंद्र सिंह कंसाना और पीपल्स पार्टी के हेमंत रामपुरे के नाम हैं। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशियों की प्रॉपर्टी की घोषणा पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशियों ने आधी अधूरी संपत्ति बताई है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में 35-35 करोड़ रुपए छिपाए गए हैं। मानक अग्रवाल का कहना है कि यदि संपत्ति की जांच की जाए तो 35-35 करोड़ के लेन देन का खुलासा हो जाएगा। उधर बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हार की आशंका की वजह से कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी का हर प्रत्याशी हर तरफ की जांच के लिए तैयार है। सबसे बड़ा तो उदाहरण खुद सिंधिया है। उन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई है कांग्रेस में रहते हुए। उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए और आज भी वो लगातार कब्जे करते चले जा रहे हैं और जितनी जांचें उनकी चल रही थी सारी जांचें फाइल करवा दी। मैं समझता हूँ उनकी यदि जांच फिर से हो तो इनके यहाँ जो 35-35 करोड़ रुपया उन लोगों को मिला है वो सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी और उसका इनकम टैक्स इन लोगों को जमा करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को जिसकी संपत्ति की जांच कराना हो जांच कराएं। सबकी संपत्ति के दस्तावेज चुनाव के नामांकन पत्र में सार्वजनिक होते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास स्वतंत्रता है, वो मंच खोले जहां कांग्रेस को शिकायत करना है। हम स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी की शिकायतों का और उसकी जांच का, क्योंकि डर नहीं भारतीय जनता पार्टी को, निडर है हम लोग, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है, साफ है।